वहां से बच्चा गुजर रहा था, गरम अंडे बेच रहा था शाम को। मैंने वालों का मैं भी ये काम कर लूंगा। उन्होंने कहा शर्म नहीं आएगी आपको? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आएगी। शारजा में बुखैरा कॉर्निश है एक जगह, पानी है वहाँ पे, मस्जिद है, तो मैंने वहां पे रातें गुजारी हैं। लोग जो सुन रहे हैं उनको पता होगा, मैं नहीं सारी जिंदगी भूल सकता। एक तो सर्दी भी थी रात के टाइम, और शुरते वहां पे एनी टाइम घूमते हैं, तो जैसे ही शुरतों ने आना मैंने उठ के बैठ जाना। 6000 लोगों में से पहला पाकिस्तानी हूँ जिसने वो टाइटल विन किया। इंडियंस को भी पीछे छोड़ा, सबको पीछे छोड़ा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ राजा नसीर और आप देख रहे हैं मोटिवेशनल वीडियो बाय राजा नसीर फजल। नाज़रीन, मेरे साथ फैसल जट साहब मौजूद हैं, माशाल्लाह बहुत ही सीनियर वकील हैं। आजकल हर जुबान के ऊपर इनका चर्चा है। इन्होंने ये सारी ज़िंदगी की जो प्रॉब्लम्स थी उनको फेस करके ज़िंदगी से, गुर्बत की ज़िंदगी से इमारत की तरफ कैसे आए, हम इन्हीं से जानते हैं। और आज माशाल्लाह सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा तेज़ी के साथ वायरल हो रहे हैं। इनकी मोटिवेशनल स्टोरी इन्हीं की ज़ुबानी जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सर? शुक्र है अल्लाह का, ठीक ठाक। सर, आप ज़रा हमारे व्यूवर्स को बताएं कि ये जो गुर्बत के दिन थे कैसे आपने सर्वाइव किए और आज आप किस मुकाम पर हैं। आज इस टाइम जो आपकी माशरे में पोजीशन है, माशाल्लाह बड़े बड़े सीनियर वकील भी आपसे खौफजदा भी हैं, डरते भी हैं, हसद भी करते हैं। इन सारी बातों के पीछे क्या राज है? जी, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है, बहुत अच्छा सवाल किया है। मैं आपका मशकूर हूँ कि आपने अपने चैनल के ज़रिए मेरा इंटरव्यू करने की आपने हमें हिम्मत दी है। मैं आपको बताऊं कि मेरी जो स्टोरी शुरू हुई है, मैं जब 4th या 5वीं क्लास में पढ़ता था, उस वक्त हमारे हालात बड़े ख़राब थे घर के। वालिद साहब, मेरे जो दादा अबू हैं वो इंडिया से आए थे। इंडिया में हमारा गाँव था बागड़ियाँ। वहाँ पर जब पाकिस्तान सेपरेट हुआ तो हमारी प्रॉपर्टी, ज़मीनें, हमारे माल डंगर सब वहीं पे रह गया। सारे शहीद हो गए, सिर्फ मेरे एक दादा अबू बचे, चौधरी उमरदीन। वो वहाँ से आए लाहौर, उन्होंने सजदा किया और गुजरांवाला में उन्होंने, वांडो गांव है हमारा, काली सूबा, वहाँ पे उन्होंने स्टे किया और आके उन्होंने इमाम मस्जिद की जिम्मेदारियाँ संभाली। अच्छा। फिर उनके बाद जो आगे बच्चे हुए, फिर मेरे वालिद साहब भी हुए। मेरे वालिद साहब ने शादी की तो वो लाहौर आ गए। फिर प्रॉपर्टी की लड़ाई शुरू हुई, चचा और ताया की। आपको पता है कि जट्टों में लड़ाइयाँ होती हैं, तो वालिद साहब हमें शादी करके यहाँ शिफ्ट हुए, तो हम सब यहाँ हुए। हमें ये सिखाया गया कि प्रॉपर्टी के पीछे नहीं जाना। तो वो फिर हमें, हमारे लिए काफ़ी मुश्किलात का बायस बनी। लोग मजाक करते, यार तुसी जट्टो का दे, जट्टो तेरे कोल तो ज़मीन ही कुछ नहीं। मुश्किल हालात थे, टफ टाइम था। वालिदा, मालिक मकान आया, दरवाज़ा उन्होंने नॉक किया, उन्होंने कहा जी किराया चाहिए, नहीं तो सामान उठा के बाहर फेंकें। मेरे दिल में तकलीफ थी। मैंने वालदा से कहा मैं भी काम करूंगा। मेरे से 2 बड़े भाई हैं, वो भी काम करते थे, लेकिन महंगाई आपको पता है शुरू दौर से रही है। वहां से बच्चा गुजर रहा था, गरम अंडे बेच रहा था शाम को। मैंने वालदा को कहा मैं भी ये काम कर लूंगा। उन्होंने कहा शर्म नहीं आएगी आपको? मैंने कहा नहीं मुझे नहीं आएगी। जब किराए वाला मालिक मकान किराया मांगता है तो तब तो कोई भी नहीं देखता ना, तो हम मेहनत करेंगे। तो फिर मेरी वालदा ने 50 अंडे उस दिन उबाल के दिए। मैंने वो अंडे उस रात बेचे। 1 रुपये का अंडा था और 1.5 रुपये के मैंने मतलब करके बेचे और प्रॉफिट हुई। तो उस दिन से मेरी शुरुआत हुई मेहनत करने की। तो उस दिन से मैं काम कर रहा हूँ और आज तक काम कर रहा हूँ। और वालिदा ने सबक दिया था कि पढ़ाई नहीं छोड़नी। मैंने पढ़ाई नहीं छोड़ी। अल्लाह ने मुझे करम किया, आज आपके सामने हूँ कि 2021 भी टफ था, 2022 में अल्लाह ने वहाँ ला के बिठा दिया है कि ये सारी दुनिया देख रही है कि मैं 2022 से पहले क्या था। तो 2022 में अल्लाह ने गाड़ियाँ भी दे दी हैं, घर भी दे दिया, हर चीज़ दे दी है, और इज़्ज़त मुआशरे में इतनी दी है कि मैं जितना शुक्र अदा करूँ वो कम है। सर, ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन में ज़्यादा मंजिलें तरक्की की तय की हैं, लोग कितना हसद करते हैं आपसे? इस टाइम क्या पोजीशन है? जी, इस टाइम पोजीशन ये है कि जब मेरी वालदा थी, उन्होंने हमें सिखाया। मैं 8वीं जमात में था जब मेरी वालदा ने पढ़ाई से हटा दिया था कि शरारतें करते हो, शिकायतें बहुत आती हैं, तो तुम लिहाजा काम पे जाओ, हमें घर में तंग करते हो। मुझे उन्होंने साइकिल स्टैंड पे डाल दिया, ये ज़िला कचहरी में। आज भी वही ठेकेदार वहीं पे है, मलिक इशफाक नाम है उसका। तो मैं चला गया वहाँ पे। फिर मुझे 10 रुपये 15 रुपये मिलने शुरू हुए एक दिन के। मेहनत की, वहाँ पे देखा वकील आते हैं लोग, वो कहते हैं यार ये चाबी निकालो, छोटे कपड़ा मारो। तो दिल में वो ना पिंच करती थी कि यार मैं तो इसके लिए नहीं हूँ, ये मेरी जगह नहीं है। फिर मैंने वालदा को कहा कि मैं पढ़ना चाहता हूँ। वालदा ने कहा नहीं अब तुम्हें नहीं डालना क्योंकि तुम सीधे नहीं होते। फिर वालदा ने कहा तुम खुद ही पढ़ो अगर पढ़ना है, हमने नहीं तुम्हें ना पैसे देने हैं ना तुम्हें सपोर्ट करनी है। फिर उस दिन मेरे दिल में आया, फिर मैं भाग दौड़ की। वालदा ने कहा तुम हमें पैसे ना देना, चाहे थोड़ी देर के लिए, तुम भेज दो दाखला। वो वालदा की सपोर्ट थी। मैंने दाखला भेजा। मेरे मैट्रिक में 850 में से फिजिक्स केमिस्ट्री बायो रखी और 2 महीने में तैयारी की और 580 नंबर मेरे आ गए। तो फिर उसके बाद मैं आगे बढ़ता गया। फिर वहाँ पे वकील के साथ मैं लगा रहा। फिर वेटर की जॉब की हॉलीडे इन होटल में। आज भी वहाँ पे जो शेफ़ थे उस वक्त जब मैं हॉलीडे इन होटल में वेटर की जॉब की, वो आज PCB के शेफ़ हैं। शबीर जट साहब उनका नाम है, वो भी सुन रहे होंगे।
तो अल्लाह का इतना करम हुआ, फिर मैं आगे चलता रहा, मुश्किलात आती रहीं। जब वालदा की डेथ हो गई 2006 में, मैंने ग्रेजुएशन कर ली हुई थी लॉ का, मुझे ख्वाहिश थी लेकिन फीस नहीं थी। हुआ ये कि जब वालदा की डेथ हुई तो बहन भाई भी बदल गए, मैं सबसे छोटा था, वो भी अपने अपने रास्ते, सबकी शादियां हो गई। वालिद साहब आर्मी से रिटायर्ड थे, आपको पता है फौजियों को सुनने की आदत होती है यस और नो, तो फिर मैं उनके आगे भी नहीं टिक पाया। तो वालिद साहब आज भी शाबाश देते हैं। उस वक्त वालिद साहब ने कोई इतना, क्योंकि जो माँ से मोहब्बत मिल रही होती है ना, वो माँ के जाने के बाद बाप जो शफकत होती है माँ जो शफकत है वो नहीं मिलती। तो वालिद साहब की शफकत रही, मतलब इस तरह से नहीं, लेकिन मुझे किसी ने 1 रुपए की भी सपोर्ट नहीं, मैं ना वालिद साहब से ली। फिर मामू, खाला, चाचे, ताए सब बदल गए हुए थे, किसी ने भी हाथ नहीं रखा। समझ लें कि फिर हुआ ये कि मैं फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में जॉब की, वहां पे भी रहा, वहां से मैं दुबई चला गया। हॉस्पिटल में? जी, फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल। कौन सी जॉब की? फातिमा मेमोरियल हॉस्पिटल में जब मेरी लगी तो मेरी उस वक्त 1200 सैलरी थी, वहां पे स्टोर में लगी मेरी हेल्पर के तौर पे। अच्छा। फिर जब मैंने 6 महीने स्टोर हेल्पर की जॉब की, वहां पे डेंटल चेयर साइड असिस्टेंट की जॉब निकल आई, उसकी सैलरी अच्छी थी 3400 रुपया उस वक्त। मैंने वो अप्लाई किया, मैं हो गया क्योंकि मैट्रिक साइंस थी। फिर वो मैंने जब वहां पे आबिद अशर साहब थे, प्रोफेसर, आज भी वो हैं, उनका बड़ा नाम है, सर्जन है, डेंटल सर्जन, उनके साथ मैंने ऑपरेशन थिएटर में असिस्ट भी करवाया, बड़े बड़े उनके जो काम है वो करवाए। मतलब इंसान जब आगे आना चाहता है तो कोई भी काम मिल जाए, रास्ता मिल जाए, रास्ता मिल जाए तो फिर मैंने वहां पे जब फातिमा मेमोरियल की तो मैंने 2009 में, मेरे दोस्तों ने कहा यार दुबई आ जाओ, यहाँ पे कुछ नहीं है। मैंने कहा चलो, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं आगे बढ़ता रहूं। मैं जब वहां से दुबई गया विजिट वीजे पे, तो जनाब वहां पे बाइक बेच के गया था। किस सन में? ये मैं 2009 की बात कर रहा हूँ। अच्छा, दुबई आप दुबई गया। कितने अरसे के लिए? वो तो विजिट 1 महीने का वीजा लिया कि नौकरी मिल जाएगी, ढूंढूंगा। उसने कहा आ जाओ, मैं तुम्हें लगवा दूंगा। उन दोनों दोस्तों को भी मैंने ही पढ़ाया था, मैंने ही उनको सपोर्ट किया था। उन दोनों के नाम रिजवान है, एक का नाम रिजवान इब्राहिम है और एक का नाम रिजवान अजहर है। अच्छा, जब मैं वहां गया, वहां पे देखा, उन्होंने आंखें, वो कहते यार असी मजबूर हाँ, नहीं तेन रख सकते। तो मेरे हाथ में बैग, मेरे पाँव से जमीन निकल गई कि मैं परदेश में आ गया और ये मुझे ये कह रहे हैं। आगे से जवाब हो गया कि दुबई में। तो मैं क्या नौकरी लभनी, वापस किवें जावांगा, की करांगा। लेकिन दिल में था कि मैंने वापस नहीं जाना, जो मर्जी होगा मैं काम करूंगा, मेहनत करूंगा। मैंने क्या किया, वहां पे शारजा में बुखैरा कॉर्निश है एक जगह, पानी है वहां पे, तो मस्जिद है, तो मैंने वहां पे रातें गुजारी हैं। लोग जो सुन रहे हैं उनको पता होगा, वहां पे बैठने की जगह है। तो बुखैरा कॉर्निश के जो रातें वो मैंने गुजारी, पूरा महीना, वो मैंने सारी जिंदगी भूल सकता। एक तो सर्दी भी थी रात के टाइम, और पुलिस शुरते वहां पे एनी टाइम घूमते हैं, तो जैसे ही शुरतों ने आना मैंने उठ के बैठ जाना। मतलब वो वक्त मैं बयान नहीं कर सकता उनके डर से। जी, क्योंकि वहां पे कोई सो नहीं सकता, अगर कोई सो रहा होगा वो पकड़ के डिपोर्ट कर देते हैं कि तुम यहाँ क्यों कर रहे, क्या कर रहे हैं। सही। सख्ती बहुत है। फिर हुआ ये, मुझे जॉब मिली डिश वॉशर की एमिरेट्स एयरलाइन में, एयरपोर्ट के ऊपर, दुबई एयरपोर्ट में। उसका कंपनी का नाम EKFC है। वहां पे फैशन शो हुआ 2009 में। 6000 लोगों में से पहला पाकिस्तानी हूं जिसने वो टाइटल विन किया। इंडियंस को भी पीछे छोड़ा, सबको पीछे छोड़ा। ड्यूटी डिश वॉशिंग की थी लेकिन टाइटल विन कर लिया। तो वहां भी आंखों में आंसू आए, पाकिस्तान का झंडा लहराया। तो अपना कोई भी नहीं था, जो मेरे दोस्त थे वहां पे वो भी नहीं थे सामने। तो ये अल्लाह का करम है कि मैं हिम्मत नहीं हारा और अल्लाह की सपोर्ट मेरे साथ रही, लगा किसी ना किसी तरह मंजिल ज़हन में थी, मकसद थे। हाँ, अच्छा, जब मैं फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में आ गया, गंगाराम के साथ जो अटैच है, जी। वहां पे लड़कियां ज्यादा थी। एशिया का सबसे बड़ा वो कॉलेज है खवातीन का, जो डॉक्टर बनती हैं जी। वहां पे उन्होंने शक की बुनियाद पे कि ये लड़का इतना पेंट कोट पहनता है, लॉ की बुक्स पढ़ता है, लड़कियां हैं, यहाँ पे मसला होगा। उन्होंने मेरी ट्रांसफर कर दी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। जब मैं अकाउंट्स में चला गया, वहां पे बड़े बड़े घपले थे, बड़ी बड़ी चीजें थी, लोग माल बड़ा खा रहे थे, देखने में मिला। तो वो सारा मलबा मेरे ऊपर आ जाता था। मैंने फिर वहीं रह के लॉ किया, मुझे वहां पे बड़ी सपोर्ट मिली, प्रोफेसर्स ने सपोर्ट की। उन प्रोफेसर्स के नाम नहीं मैं लूंगा, उन्होंने मुझे बड़ा अच्छा सपोर्ट किया, बेटा तुम एग्जाम दो। जब मैंने लॉ कर लिया, इन शॉर्ट के, उसके बाद मुश्किल बन गई, मैंने रिजाइन दिया, मैंने बैंक अल हबीब ज्वाइन किया। बैंक अल हबीब में मेरी 25,000 सैलरी थी। 2020-21 तक 25,000 सैलरी लेता रहा हूं मैं। वहां पे फील्ड की जॉब मिल गई। बैंक जाता था, लाल टाई लगा लेता था, बैंक से बाहर आता था, काली टाई लगा लेता था। यानी कि उनके अकाउंट भी खोल देता था, उनके काम भी करता था, हलाल की रोजी करता था, बाहर आके ये भी सीखता था। गाहे बगाहे मेहनत करता रहा। अल्लाह ने ऐसा, इसके साथ भी अटैच रहा। जी, अटैच रहा। तो अल्लाह ने ऐसा काम हुआ कि आज सोशल मीडिया पे स्नैक और टिकटॉक पे मैंने वीडियोस बनाना शुरू की 2021 के आखिर में। अल्लाह ने 2021 में मुझे 2021 के स्टार्ट में अल्लाह ने बेटी अता की। उसके बाद फिर जब क्लाइंट्स आना शुरू हुए सोशल मीडिया से, अल्लाह ने बहुत ज़्यादा इज्जत दी कि मैं आपको आज आपके सामने बैठा हूँ।
तो आज अगर किसी को बताता हूँ तो लोग यकीन भी नहीं करते कि तुम ये जो बता रहे हो सच है। तो सर मुझे ये बताएं कि इस टाइम आपके पास अपनी प्रॉपर्टी कितनी है? मेरी प्रॉपर्टी का हर बंदा यही सवाल करता है। मेरे पास 2 छोटी छोटी गाड़ियाँ हैं और एक फ्लैट है और 2 ठोकर के पास प्लॉट्स हैं, और कैंची में अभी रिसेंटली मैंने 4 मरले का घर लिया है। तो सर मुझे ये बताएं कि आपने जब सारा आगाज़ किया तब आपके पास कितनी प्रॉपर्टी? जब मैंने आगाज़ किया था तो मेरे पास एक मोटरसाइकिल 70 थी बस, और किराए के घर कुछ भी में था। नहीं जी, इसके अलावा कुछ भी नहीं था। तो सर क्या पैगाम देना चाहेंगे लोगों को कि जो लोग कहते हैं जी तंग दस्ती है, परेशानी है, प्रॉब्लम्स हैं, जान नहीं छोड़ती, आगे आना चाहते हैं, उनको क्या वसीयत करेंगे? उनको नसीहत भी है, वसीयत भी है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना, अपने अंदर टैलेंट ढूंढें। एक इंडिया की मूवी थी बड़ी अच्छी आमिर खान की, जिसमें 3 दोस्त होते हैं कि वो, उसका नाम मेरे ज़हन से निकल गया, 3 इडियट्स। वो 3 इडियट्स में इतना अच्छा सबक दिया है कि जो आपके अंदर है ना, अगर आपको तस्वीरें उतारने का शौक है तो आपको कैमरामैन बनना चाहिए। अगर आपको लोगों को इंसाफ दिलाने की ख्वाहिश है तो आपको वकील बनना चाहिए। अगर आप किसी की खिदमत करना चाहते हैं तो जो आपके अंदर है ना, आपने वो करना है, और उस फील्ड का जो टॉपर है उसको मिसाल बनानी है। कहते हैं कि जब तक आप ख्वाब नहीं देखेंगे ना, आप उसको तबीर करने के रास्ते पे चल ही नहीं सकते। तो मैं इसीलिए ये सब यूथ को मेरा पैगाम है, अगर आपके पास पैसे नहीं है नो मैटर, आपके पास कोई चीज़ नहीं है नो मैटर, अगर आपके पास जज्बा है आगे बढ़ने का, कुछ करने का, तो अल्लाह रास्ते बनाएगा। आखिरी बात करके बात खत्म करूंगा, नीयत और कोशिश इंसान के हाथ में है, कामयाबी अल्लाह के हाथ में है। बेशक जी। नाज़रीन, जैसा कि माशाल्लाह आपने देखा इनकी मोटिवेशन कि कोई भी काम आड़े नहीं आया, किसी भी तरह की कोई रुकावट नहीं आई जो इनको रोक सके। इनकी कामयाबी इनका मकसद था, किसी मुकाम पर पहुंचना इनका ख्वाब था। आज अल्लाह ने वो तमाम ख्वाब पूरे कर दिए जिन्होंने बचपन में देखे थे और शुरू कर दिया था। इसीलिए कहते हैं ज़िंदगी में कामयाब होने के लिए सबसे पहले बड़े ख्वाब देखने चाहिए, मकासद पैदा करने चाहिए और उनके ऊपर काम शुरू कर देना चाहिए। वसाइल अल्लाह ताला की ज़ात पैदा करने वाली होती है। इंसान वो कहते हैं ना, हीला करे तो वसीला मेरा मालिक ज़रूर पैदा कर देता है। नाज़रीन, हमारी मोटिवेशन भी यही होती है। ये उन नौजवानों के लिए इंतहाई अहम सबक है जो कहते हैं मेरे पास कुछ भी नहीं, मैं गरीब हूँ, मैं कैसे करूँ, मैं क्या करूँ। तो ऐसे लोगों को फैसल जट साहब की सारी लाइफ स्टोरी से पता चल गया है कि आपकी सिर्फ और सिर्फ जो रुकावट है वो आपकी नीयत और इरादा है। बस अगर आप कुछ करना चाहते हैं, आप मेहनत करें, कोशिश करें, लगे रहें, इंशाल्लाह किसी न किसी मंजिल पर आप पहुंच जाते हैं। बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें टाइम दिया, कीमती टाइम से हम इनके शुक्रगुजार हैं। और इसी के साथ अपने होस्ट राजा नसीर फजल को इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट सेगमेंट में दोबारा होते हैं। अल्लाह हाफिज़।